चलिए तो अगला प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और सवाल करते हैं। सवाल है हमारा, देखो सवाल है कि एक कुआं है ऐसे, एक वेल है, इस वेल का जो हाइट है वो h दिया हुआ है सवाल में। होता क्या है कि एक बॉल यहां से एक बॉल है और इस लाइन के लॉन्ग जो है बॉल के सरफेस से v वेलोसिटी से आता है अल्फा एंगल पर। अब इसको कॉर्नर से टकराता है, बॉल जो है वो कॉर्नर के साथ टकराता है और टकरा के ये जो वाल दिया है वेल का ये परफेक्टली इलास्टिक दिया हुआ है। इलास्टिक का मतलब दिया हुआ है इलास्टिक, ठीक है। अब होता क्या है कि बॉल जो है वो ऐसे आता है और इस तरीके से और वाल के साथ ऐसे टकराता है इस वेल के। जो कुआं है, कुआं का जो वाल है, दीवार है, उसके साथ टकराता है और टकरा के जो है इस तरीके से टकराता है, टकराता है, फिर से ऐसे टकरा के और फिर से जो है ऐसे टकरा के ये बॉल जो है कुआं से निकल जाता है। कुआं से क्या कर जाता है? निकल जाता है, ठीक है। अब हमको सवाल में है दिया हुआ कि जब ये वाल के साथ टकराता है वेल के तो ये कुआं से निकल जाता है, ठीक है ना। तो सवाल है फाइंड द रिलेशन बिटवीन v अल्फा h। ये सवाल है कि v अल्फा और h में क्या बताओ, रिलेशन बताओ। अब इस सवाल में प्रोवाइडेड दिया हुआ है कि ये बॉल जो है ये वाल से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। एक बात बताओ कि जब ये बॉल जो है वाल के साथ मान लो कि जाएगा और यहां पर आएगा, जमीन के साथ तो टकराएगा। बॉल जो है इसको जब हम नीचे फेंके हैं तो बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इलास्टिक दिया हुआ है, इलास्टिक दिया हुआ है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सरफेस है, ऐसे वाल है, वाल का सरफेस है और यहाँ पे जो बॉल है वो ऐसे जो है आके बॉल टकराया ऐसे v वेलोसिटी से और v वेलोसिटी से टकरा के ये जो है वो फिर से यहाँ पर आया। तो जाने के बाद भी इसका वेलोसिटी क्या होगा, v ही होगा। बस मैग्नीट्यूड जो है सेम रहेगा, डायरेक्शन भले चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम। v का ई कॉम्पोनेंट जो है और v का ई कॉम्पोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा।
और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे वाल है, टॉप व्यू देख रहे हैं वाल का ऊपर से, वाल का ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं। अब ये जो है उसका डायमीटर है, उसका क्या है, डायमीटर। और बॉल जो है ऐसे जो है आता है, ऐसे बॉल जो है वो ऐसे आता है, ऐसे इस लाइन के लॉन्ग, और इससे इस लाइन के लॉन्ग भी वेलोसिटी से आता है एट द एंगल अल्फा। तो आएगा बॉल और इसके साथ आएगा 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 आते 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 और यहाँ पर आके क्या करेगा, स्ट्राइक यहाँ पर। अब इसका सेंटर है, ध्यान से देखो कि सेंटर है, अब ये हमारा रेडियस है उसका, ई अल्फा है तो अभी कितना होगा अल्फा। तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से, दूसरा कलर से कर लेते हैं, चलो ग्रीन कर लेते हैं। अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं ऐसे तो ई अल्फा है, ठीक है। अभी दोनों रेडियस है तो अभी कितना होगा अल्फा। मतलब पार्टिकल जो है भी वेलोसिटी से आ रहा है, अल्फा के साथ टकरा कर है। और ये जो वाल का दीवार है वो कैसा है, इलास्टिक है। बेल का दीवार कैसा है, इलास्टिक। तो अल्फा एंगल पे ही टकरा के जाएगा, तो ये बॉल जो है वो अल्फा एंगल पे ही टकरा के क्या करेगा, रिबाउंड होगा, मैंने फिर से अल्फा एंगल पे ही ऊपर ही जाएगा, ऐसे बनाते हुए अल्फा एंगल पे। अब जाके यहाँ पे टकराएगा, फिर से यहाँ पे जो है एंगल अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे सेंटर से ज्वाइन किए रेडियस से, तो ई वी आर, तो ई अल्फा, तो ये भी कितना होगा अल्फा। और अल्फा एंगल के साथ फिर से जो है भी वेलोसिटी से टकराया, तो भी वेलोसिटी के साथ जो है अल्फा एंगल पे फिर से जो है क्या होगा, इधर आके इसके साथ टकराएगा ऐसे भी वेलोसिटी से, वो अल्फा एंगल पर ही। और फिर से ये जो पार्टिकल है वो फिर से यहाँ पर अगर रेडियस बनाएंगे ऐसे, और फिर से जो है अल्फा एंगल पे आएगा, और फिर से जो है ऐसे 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 करते 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 मान लो यहाँ पे टकराया, टकराते रहेगा टकराते रहेगा टकराया टकराया। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो अगर डेवलप हो जाए कि पार्टिकल जो है वो यहाँ तक पहुंचेगा तब ना, इस वाल के सरफेस तक पहुंच पाएगा तब ना। अगर वाल के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा, वाल के सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये बॉल क्या करेगा, ये बॉल जो है वो मान लो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक ये बॉल जो है यहाँ टकराया और टकरा के यहाँ तक आया। यहाँ पे जैसे ही आया बॉल तो लिव अप कर जाएगा, फिर गिर जाएगा नीचे, ठीक है, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर तो आ ही नहीं पाएगा। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि बॉल जो है बाहर आ जा रहा है, बॉल जो है बाहर आ जा रहा है, तो कितना बार कोलिजन करेगा, एन बार कोलिजन किया, एन बार टकराया। तो एक बात बताओ कि v वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालना चाहे तो ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। देखो कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, निकाल के दिखाते हैं, ध्यान देखना। ए आर का ए कॉम्पोनेंट कितना होगा, आर कॉस अल्फा, ए वाला लेंथ, ए वाला, और ए वाला लेंथ पे कितना होगा, आर का ए कॉम्पोनेंट आर कॉस अल्फा। और v वेलोसिटी से टोटल डिस्टेंस कवर करना है कितना, 2r cos अल्फा। तो इसको टाइम लगेगा कितना, एक बार इसको टकराने में जो समय लगेगा वो लगेगा 2r cos अल्फा अपॉन v। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम का फॉर्मूला, अरे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2r cos अल्फा और टाइम स्पीड है कितना v से ना टकरा रहा है, देखो v से टकरा रहा है, तो इसको जो है टकराने में लगेगा कितना, 2r cos अल्फा अपॉन v, ठीक है। तो एक बात बताओ कि ये कितना बार कोलिजन करेगा, n बार। हम मान लिए कि एक पार्टिकल जो है कोलाइड कर रहा है कितना बार, n बार, और n बार जो है टकराते 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 ये जो है n बार कोलाइड किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, n बार जो है यहाँ यहाँ करते 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 ये जो है बाहर निकल गया ऐसे, n बार किया। इसका मतलब है कि उसको एक बार टकराने में समय लग रहा है 2r cos अल्फा, तो n बार टकराने में समय कितना लगेगा, तो टोटल टाइम जो है लगेगा n इंटू 2r cos अल्फा अपॉन v, इतना लगेगा उसको बाहर निकलने में, लीव आउट बाहर निकलने में, या लीव आउट और या कम एट सरफेस,
कम एट सरफेस ऑफ वेल, वेल के सरफेस तक आने में जो है इसको n इंटू 2r अपॉन कॉस अल्फा अपॉन v समय लगेगा। और इस समय को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे? जैसे मान लो कि ए वेल था, अगर वेल को यहां से बिना टकराए हुए, वेल को अगर बिना टकराए हुए अगर नीचे आना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा h, डिस्प्लेसमेंट होगा h। और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना होगा? y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना होगा? तो y एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना होगा? तो देखो यहाँ पे इसको अल्फा एंगल पे जो है पार्टिकल को फेंका गया v वेलोसिटी से, ठीक है। तो मान लो कि y एक्सिस के अलोंग कितना वेलोसिटी होगा, देखो ध्यान से, जब a जो है यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? h। तो बताओ एस वाई इक्वल टू होता है यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ एक बात बताओ कि एस वाई नीचे जा रहा है इसलिए लिख रहे हैं माइनस एच बराबर यू आई, वाई एक्सिस के अलोंग किसी भी प्रकार का वेलोसिटी नहीं है तो 0 इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2h अपॉन जी, इतना th अपॉन 2h अपॉन जी। ये तो सिर्फ आने में लगेगा समय, और इसको फिर से बाहर निकलने में, फिर से यहाँ तक आने में, यहाँ टकराएगा जमीन के ग्राउंड के साथ सरफेस से टच करेगा और फिर से यहाँ तक पहुंचेगा ये यहाँ पर, क्योंकि बाहर लौटेगा ना तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2h अपॉन जी। तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है। तो इसको पार्टिकल को जो है इतना समय ए वाला लगेगा उतना ही समय ए वाला लगेगा, तो दोनों जो अगर हम बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? दोनों अगर बराबर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास n इंटू 2r कॉस अल्फा अपॉन v इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ से हम सब चीज निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या? रिलेशन, ठीक है, क्लियर हुआ? यही हो गया हमारा क्या? रिलेशन। चलो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी पैराबोला। तो लास्ट टॉपिक है सेफ्टी पैराबोला। सेफ्टी पैराबोला, ये सेफ्टी पैराबोला है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर हम जो है तुमको अच्छा से बता रहे हैं, ये हमारा है y एक्सिस और यहाँ पर है हमारा x एक्सिस, ये हमारा है y एक्सिस, और यहाँ पर एक कैनोन है। क्या है? कैनोन। ध्यान से समझना, यहाँ पर एक कैनोन है, सेल निकाल रहा है अपने अंदर से। अब होता क्या है समझो, सेल जो है ये हर एक डायरेक्शन में निकाल रहा है। जैसे मान लो कि इस सेल से अलग अलग एंगल पे जो है अलग अलग सेम वेलोसिटी से, मान लो कि एक ये जो कैनोन है वो पहला जो है, पहला जो सेल निकाला कैनोन, वो मान लो कि कुछ एंगल निकाला, मान लो कि अल्फा 1 एंगल पे ऐसे, और आएगा 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 इसके साथ गिरेगा, ऐसे इसके साथ आगे गिरेगा। मान लो कि ये अल्फा 1 एंगल पे निकाला, ठीक है, ये जो है अल्फा 1 एंगल पे निकाला। मान लो कि यही कैनोन जो है तो अगला जो है सेल वो दूसरा, मान लो ये v नोट वेलोसिटी से निकाला, सेम वेलोसिटी होना चाहिए। तो मान लो कि यही कैनोन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में, सेम अलग अलग डायरेक्शन में, मान लो कि एक और कैनोन निकाला, लेट्स एक और कैनोन निकाला, उसका इस तरह से कुछ कहानी हुआ, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v नोट, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है वो कितना है? अल्फा 2 एंगल है। मान लो कि एक और जो है कैनोन, वही कैनोन वो
एक और एंगल पे जो है एक और जो है अथी निकाला सेल अपने अंदर से ऐसे। वेलोसिटी वही है, वेलोसिटी वही है v नोट, और एंगल जो है इसको मान लेते हैं अल्फा 3। वही काम जो है इधर कर रहा है ऐसे, ठीक है, वही काम जो है इधर कर रहा है ये अलग अलग एंगल पे ऐसे, अलग अलग एंगल पे जो है काम वो कर रहा है ऐसे। ध्यान से देखो कि अलग अलग एक ही कैनन जो है अलग अलग वेलोसिटी पे, सेम वेलोसिटी से, सब वेलोसिटी सेम है, v नोट वेलोसिटी सब सेम है, बस अलग अलग एंगल पे जो है एक कैनन जो है वो क्या कर रहा है अपने अंदर से सेल निकाल रहा है। तो उसका जो ट्रोजेक्ट्री है, उसका पाथ जो है, सारा पैराबोला का पाथ वो अलग अलग है। तो इन सारे पैराबोलास का जो पाथ है उनको इन्वेलप करते हुए, ढकते हुए, ऐसे मान लो कि इसको ऐसे ऐसे इसको ढकते हुए इन सारे पैराबोलास के पाथ को, ये जो पाथ है किसके द्वारा, सेल का पाथ है जो कैनन निकाल रहा है, इन सारे पैराबोलाज के पाथ को ढकते हुए एक जो है जो पाथ क्रिएट होता है ऐसे, ठीक है ना। इस सारे पैराबोलाज के पाथ को ढकते हुए जो पाथ क्रिएट होता है वो पाथ को हम बना रहे हैं, चलो बना रहे हैं इस कलर से, जो पाथ क्रिएट होता है देखो ऐसे, ये जो पाथ क्रिएट हुआ, ठीक है, ये जो पाथ क्रिएट हुआ, दिस पाथ इज कॉल्ड सेफ्टी पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेफ्टी पैराबोला बोलते हैं। आया समझ में, ये जो पाथ क्रिएट हुआ, दिस पाथ इज नोन एज योर सेफ्टी पैराबोला। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये जो पाथ क्रिएट हुआ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेफ्टी पैराबोला। और इस सेफ्टी पैराबोला के जो बाहर वाला रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी जोन। क्या बोलते हैं हम लोग, सेफ्टी जोन। क्लियर हुआ ना। तो बेसिकली ये सेफ्टी जोन क्या होता है कि सेफ्टी पैराबोला के जस्ट बाहर वाला जो रीजन होगा, जगह होगा, वो सेफ्टी जोन है। अच्छा, इसका नाम सेफ्टी जोन क्यों पड़ा, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे कैनन है और अगर मान लो आदमी यहाँ पर है तो इसका जो पाथ है, इस कैनन से जो सेल निकल रहे हैं इस आदमी तक पहुंच ही नहीं पाएगा और वो आदमी क्या रहेगा, सेफ रहेगा। इसलिए ऐसे जो पाथ है इसके बाहर जो है वो कोई भी सेल जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो कोई भी हिट नहीं करेगा, और हिट नहीं करेगा तो आदमी क्या रहेगा, सेफ। लेकिन ये जो पाथ है, इतना जो जगह है, इसको बोलते हैं डेंजर जोन। अंदर वाला जो है क्या है हमारा, डेंजर जोन है हमारा, क्या है, डेंजर जोन। अंदर वाला जो जगह है डेंजर है, कहीं पर भी जो है वो निकाल रहा है अपने अंदर से अलग अलग एंगल पे सेम वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो इस तरह का जो पाथ है उसको बोलते हैं हम लोग सेफ्टी पैराबोला। तो लिखते हैं थोड़ा सा डिफिनेशन इसका सेफ्टी पैराबोला का। तो लिखो सेफ्टी पैराबोला क्या है बेसिकली, तो लिखते हैं सेफ्टी पैराबोला। सेफ्टी पैराबोला जो है बेसिकली वो क्या होता है कि द enveloping of all the parabolas, ठीक है ना। created by the different angle with same velocity of कैनन लिख लो या कुछ भी लिख लो, ठीक है। या ये जो है लोकस होता है किसी पॉइंट का, जो सारा पैराबोला जो है वो मीट करते हैं एक ही एंगल पर। तो जहां पे यूनिक एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग, उसका जो लोकस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सेफ्टी पैराबोला रहेगा। आगे हम बता रहे हैं कि कैसा होगा, हम सिंपल जरूर बताएंगे उसके बारे में।
ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ ना सेफ्टी पैराबोला। चलो सेफ्टी पैराबोला क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझना कि अगर हम यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी लिखे थे हम x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये था हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी, याद करो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी। तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे देखो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे y इज इक्वल टू आ गया x tan थीटा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा, हो गया मल्टीप्लाई। अब इस चीज को इधर ले आओ, इधर लाएंगे तो बनेगा कितना जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस एक्स tan थीटा माइनस एक्स tan थीटा। अब इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 0। ये हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा उसका जनरल फॉर्मेट। अब यहाँ पे tan थीटा में क्वाड्रेटिक बना। अभी tan थीटा में क्वाड्रेटिक क्यों बना तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो कि वही कैनोन जो है वो एक जगह पे रखा हुआ है, कैनोन, ये कैनोन है हमारा। अब ये अंदर से सेल निकालेगा। अब जब सेल निकालेगा तो मान लो कि एक अल्फा एंगल पे जो है ये मान लो कि सेल निकाला अल्फा 1 एंगल पे, लेट्स वेलोसिटी v नॉट, और वही कैनोन जो है एक और सेल जो है निकाला और वो जो है वो मान लो अल्फा 2 एंगल पे निकाला सेल, और वही वेलोसिटी कितना है v नॉट है। तो ध्यान से देखो कि दो एंगल पे जो है वो एक बार मीट किया, p पॉइंट को हिट किया दोनों। ये पॉइंट p जो है इसको दो एंगल पे हिट किया गया p पॉइंट को, एक अल्फा 1 और एक अल्फा 2। ठीक है, तो यहां पे दो ठो एंगल पर जो है हिट सम पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा मान लो कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर मान लो कि यही कैनोन है और कैनोन जो है वो जो है एक अल्फा एंगल पे हिट किया, अल्फा 1 एंगल पे हिट किया, तो मान लो कि ये यहाँ पे गिर गया वेलोसिटी v नॉट से, और अगला जो है वो अल्फा 2 एंगल पे हिट किया, अल्फा 2 एंगल पे, तो ये जो है ऐसे आके गिर गया इधर। ये तो p पॉइंट को टच ही नहीं कर पाया, ना ए टच कर पाया ना ए टच कर पाया, तो यहाँ पे तो कोई पॉसिबल नहीं हुआ, कोई अल्फा ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ जो p पॉइंट को हिट कर पाए। और एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है कि मान लो कि यहाँ पे कि यही कैनोन है और कैनोन से मान लो कि अल्फा 1 एंगल पे इसको हिट किया गया और गया यहाँ पे आके गिर गया, और वही वेलोसिटी v नॉट फिर से वही एंगल पे जो है उसको फेंका गया और फिर से जो है वही पाथ क्रिएट किया, यहाँ पर आके गिर गया, तो ये बहुत सारे पॉइंट को हिट किया। तो यहाँ सेम एंगल बन रहा है, यहाँ पे डिफरेंट एंगल पे कोई भी रूट्स नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट एंगल पे एक रूट्स आ रहे हैं। तो डिफरेंट एंगल जो है वो डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं।
तो tan थीटा के बेसिकली 2 रूट्स आ रहे हैं और 2 रूट्स पे जो है ये डिसाइड हो रहा है कि वो जो कैनोन है उस पार्टिकल को हीट कर पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर उस पार्टिकल को हीट करने के लिए हम 2 पॉसिबिलिटी लगा ली। अब यहाँ पे देखेंगे कि tan थीटा के 2 रूट्स निकलेंगे तो tan थीटा के 2 रूट्स मैथमेटिकली क्या डिटरमाइन करेंगे। तो देखो पहला रूट्स है कि या तो उसका डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा लिख रहे हैं, ये डेल्टा क्या है बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट, ये जो है डेल्टा क्या है हमारा उसका डिस्क्रिमिनेंट है। तो या तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या करे, डेल्टा जो है उसका वैल्यू 0 से क्या हो बड़ा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या हो बड़ा। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है, कितना है b, देखो b कितना है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा का स्क्वायर कितना होगा, tan थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस x है तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, a के वैल्यू कितना है g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और c के वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और प्लस y। देख लो करके c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर प्लस y, इसका वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कटकुट क्या होगा, देखो कटकुट होगा यहाँ से 2 से 2 बार में, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर प्लस y इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एक कंडीशन बना, इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इसको नीचे लिखते हैं, देखो अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये समझ जाओ कि ये जो है वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन के लिए कहानी है, इतना ही। अब इसका मतलब हम तुमको समझाते हैं क्या है। तो जैसे मान लो कि एक सरफेस है ऐसे, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया x एक्सिस। अब यहाँ पर कैनोन है, अब मान लो कि यहाँ से एक पार्टिकल जो है, एक कैनोन जो है अपने अंदर से सेल निकाला और गया 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 और ऐसे जो है ऐसे जमीन के साथ टकरा गया। और मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे P था, एक पॉइंट क्या था वहाँ पे P था, क्लियर हुआ ना, वहाँ पे एक पॉइंट क्या था P। अब क्या हुआ कि पॉइंट P था और अगला पॉइंट, अगला जो है अगला वो फिर से जो है एक और जो है एंगल पे इसको फेंका गया, इलेट्स एंगल अल्फा 1 है और एक और एंगल पे जो है उसी कैनोन के द्वारा एक और सेल जो है निकाला गया या फेंका गया, लेट्स ऐसे ऐसे, ठीक है पी पॉइंट को, पी पॉइंट। अब देखो हमारा सेफ्टी पैराबोला क्या है, सेफ्टी पैराबोला है हमारा लोकस, तो ऐसे लोकस है हमारा दिया हुआ ऐसे, ये हमारा सेफ्टी पैराबोला है, सेफ्टी पैराबोला। अब देखो ध्यान से कि पी पॉइंट को जो है दो ठो जने जो है कट किए, एक अल्फा 1 वाला एंगल और एक अल्फा 2 वाला एंगल जो है इसको पी पॉइंट को कट किए। तो दो ऐसे पॉइंट्स आया जिसपे जो है वो सेफ्टी पैराबोला के अंदर वाला जो पॉइंट है उसको कट किया, ठीक है। तो डेल्टा ग्रेटर 0 का मतलब समझ गया ना, डेल्टा 0 का मतलब है कि यहाँ पे अगर वो जो पॉइंट को कट करेगा वो एक पॉइंट को कट करेगा और सेफ्टी पैराबोला के अंदर कट करेगा, देखो ऐसे
ये सेफ्टी पैराबोला अगर हम बना रहे हैं ऐसे ऐसे, तो सेफ्टी पैराबोला के तो अंदर जो है वो कट करने वाला जो है वो पॉइंट पी रहेगा, और दो एंगल के पे जो है जाएगा तो कट करेगा दो एंगल पर। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरा कहानी, वो हमेशा सेफ्टी पैराबोला के अंदर लाई करेगा। दूसरा कहानी है हमारा, दूसरा कहानी कि अगर मान लो कि डेल्टा का वैल्यू जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिए थे, मान लो जो है अपना बराबर ले लेते हैं, तो डेल्टा का वैल्यू मान लो कि लेस देन 0 ले रहे हैं पहला। दूसरा कहानी, तो डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तो इसका मतलब क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जो है इसका मतलब होता है कि अल्फा का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो किसी पॉइंट को क्या करे, हिट करे। तो मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ पे कैनोन है और सेफ्टी पैराबोला ऐसे है, सेफ्टी पैराबोला क्या है हमारा ऐसे, ये सेफ्टी पैराबोला को एसपी लिख दे रहे हैं, तो सेफ्टी पैराबोला के बाहर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे पी, जहाँ पे कोई भी एंगल पे जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ। मान लो कि एक एंगल ऐसे आया वो वहाँ के गिर गया, एक ऐसा आया जो यहाँ आके गिर गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ जो पी पॉइंट को हिट करे। कोई भी ऐसा एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 पॉसिबल नहीं हुआ जो पी पॉइंट को क्या करे, हिट कर पाए। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ जो पी पॉइंट को क्या करे, हिट कर पाए। तो ये जो पी पॉइंट है उसको बोलेंगे कौन सा जोन में है, सेफ्टी जोन में है। कैसा जोन में है, सेफ्टी जोन में। क्लियर हुआ, कैसा जोन में हो, सेफ्टी जोन में। अच्छी बात है। अगर तीसरा कहानी हम ले जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, और जैसे ही डेल्टा का वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, उस सेफ्टी पैराबोला पर ही लाई कर रहा है। डेल्टा का वैल्यू अगर जैसे ही 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब हुआ कि वो पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेफ्टी पैराबोला पर लाई कर रहा है। देखो कैसे, ये हो गया हमारा सेफ्टी पैराबोला, और यहाँ पर जो है वो पॉइंट पी लाई कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है पॉइंट पी क्या कर रहा है, लाई। ठीक है ना, जैसे मान लो कि यहाँ से कोई एंगल पे जो है ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ऐसे ऐसे जो है फेंका गया ऐसे, तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, एक ही ऐसा एंगल अल्फा पॉसिबल हुआ, यूनिक एंगल अल्फा पॉसिबल हुआ, यूनिक, जिसके लिए जो है उस सेफ्टी पैराबोला पे लाई किया। ठीक है ना, तो सेफ्टी पैराबोला का एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं कि एक लोकस होता है किस पॉइंट का, एक ऐसा यूनिक एंगल के लिए जहां पे सेफ्टी पैराबोला पे लाई करता है। ठीक है ना, तो उसका लोकस जो होता है एक ही एंगल के लिए पॉसिबल हो, उससे जो पॉइंट है क्या कहलाता है, सेफ्टी पैराबोला कहलाता है। क्लियर हुआ, बोलो, समझ में आया ना। अब यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो होगा कितना, तो देखो ध्यान से कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर करें, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर करें, ये हमारा सेफ्टी पैराबोला है, तो डिस्क्रिमिनेंट था कितना, डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है, बी देखो कितना है हमारा, बी कितना है, बी कितना है, देखो बी है हमारा tan थीटा कोफिशिएंट माइनस एक्स, उसका स्क्वायर, और सी भी सब पता ही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं, तो डेल्टा कितना है बी, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4a के वैल्यू, ए का वैल्यू है हमारा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू सी के वैल्यू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर प्लस वाई, इसको टू कितना 0। तो इसको इधर लाओ, यहाँ पे क्या करो कि x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा 4g एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर प्लस वाई। देखो दो से दो बार में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 2g अपॉन यू स्क्वायर इंटू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर प्लस वाई, इसको इधर लाओ तो यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2g बराबर जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर प्लस वाई, तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना, यू स्क्वायर बाई 2g
आ जाएगा कितना, यू स्क्वायर बाई 2c माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ठीक है, तो ये y का वैल्यू हमारा आ जाएगा, और यही जो है हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सेफ्टी पैराबोला।